हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर यहाँ पे 27 और ये लेक्चर नंबर 21 यहाँ पे होने वाला है प्रैक्टिस सेशन का। इसमें हम यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करेंगे कि कैसे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम सॉलिड वर्क में बनाते हैं। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करिएगा। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए वो यहाँ पे बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रखता है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक झटके में इसको बना लेते हैं। ये जो यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट हम फ्रंट व्यू लेके और इस पे ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ये जो ड्रिल है ये ड्रिल वाला पोर्शन बाद में हम इसको खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको कोई भी ऑब्जेक्ट जहां पे सबसे ज्यादा डायमेंशन हो, जहां से हमको सुटेबिलिटी लगे, वहां से हमको स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। ये अगर आप देखेंगे पार्ट एमएमजीएस नहीं है तो एमएमजीएस यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिएगा, आईपीएस की जगह एमएमजीएस। ठीक है, स्केच पे आ जाते हैं और ये हम लेते हैं फ्रंट प्लेन। अब देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है और मतलब अगर रेक्टेंगुलर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये पोर्शन कट करना पड़ेगा हमको। तो हम एक लाइन से ही इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ा सा ऊपर और ये आया है नीचे। परफेक्ट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस पे डायमेंशन देना है तो डायमेंशन ये कितना है, आउट टू आउट 134 और वर्टिकल में 40 है, 40। ठीक है, 14 नहीं, ये कितना है 134, डायमेंशन दे देते हैं 134। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये 40 है, 40। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा डायमेंशन जो देना है ये 75 है, इसको भी हम यहाँ से दे देते हैं। ये देखो, ये दे दिया 75। ठीक है, ये हो गया। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये पहले 19 था, फिलेट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ देखने को मिलेगा तो हम क्या करते हैं, रेडियस 4 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 19 का हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, फिर जो भी होगा थोड़ा बहुत आ जाएगा। इसको 19 कर लेते हैं, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, हमारा जो ये है ऑब्जेक्ट फुली डिफाइन हो चुका है। अब इस पे हम यहाँ पे चेम्फर लगा देते हैं। चेम्फर कितने का दिया है ये देख सकते हो, आर इक्वल टू फिलेट दिया है, चेम्फर भी नहीं दिया, फिलेट दिया है, आर इक्वल टू 4 और यहाँ पे आर इक्वल टू 20। तो सारी चीजें हम यहाँ पे कर देते हैं। फिलेट ये आर इक्वल टू 4 और यहाँ पे आर इक्वल टू 20। ठीक है, दिख रहा, यहाँ पे हम फिलेट कर देते हैं आर इक्वल टू 20। ओके, ये आर इक्वल टू 20 का ये फिलेट हो गया। दिख रहा कर, अब दिखेगा, छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। और कुछ है, और कुछ अभी नहीं है। तो इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। कितना इसका विड्थ है 40, तो 40 हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। इस केस से हम एग्जिट करते हैं, फीचर में जाते हैं, एक्सट्रूड कितना है 40, 40, ये 40 एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, आया कुछ समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, नहीं आया तो हम नहीं समझाएंगे। अब इसका टॉप व्यू लेते हैं, तो टॉप व्यू हम यहां से ले लेते हैं, ये वाला प्लेन पे स्केच कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इनफाइनाइट सेंट्रल लाइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक सेंट्रल लाइन हमको इसके सेंटर से लेना पड़ेगा।
नहीं आया, लाइन हम ले लेते हैं, अब आएगा। आया, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये जो डायमेंशन है यहाँ पे एक दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। एक तो पहले छोटा वाला सर्कल ड्रॉ करके थ्रू वॉल कर देना है हमको। कितने का है ये छोटा वाला, 12 का, यहीं से। और यहाँ पे भी करना है हमको, तो एक झटके में ही हमको सारे के सारे करने हैं। एक सेंट्रल लाइन ले लेते हैं इधर, एक सेंट्रल लाइन ले लेते हैं इधर, और इसकी डिस्टेंस जो है दे देते हैं। तो एक सेंट्रल लाइन इधर, गलत बात, ये सेंट्रल लाइन इधर से वर्टिकल, वर्टिकल, सेंट्रल लाइन, ठीक है। ये एक सेंट्रल लाइन हो गया, ये कोइंसिडेंट वाला इसको डिलीट ही मार देते हैं। इसको डिलीट मारना पड़ेगा, ये जो है ना, नहीं तो ये लफड़ा करेगा, बिंदी जो आ गया है। ठीक है, और एक और सेंट्रल लाइन ले लेते हैं यहां से। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस दे देते हैं, यहां से देख सकते हो ये डिस्टेंस जो है 20, और यहां से 29, तो दोनों डिस्टेंस दे देते हैं। यहां से 20, और यहां से 29। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, कितने का, 12 12, दोनों 12 का है, ये देख लेना। ये अंदर वाला सर्कल 12 का है, इधर भी अंदर वाला सर्कल कितने का है, 12 का है। तो दोनों सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 12 12 का। इस पे नहीं आ रहा, 12 12 का हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिक्स हो गया। इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इक्वल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, और इसका डायमेंशन दे देते हैं 12। एग्जिट करते हैं, थ्रू ऑल कर देते हैं, एक्सट्रूडेड कट, थ्रू ऑल कर दिए। ठीक है, ये इतना कट गया। ठीक है,
अब इतना कट करने के बाद उसी में एक और हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसको कट करेंगे। तो स्केच हम इसी में लेंगे, सेम प्लेन पे लेंगे स्केच। अब यही सेंटर से हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पकड़ के एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेम यहां से इसका सेंटर पकड़ के एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। दोनों को इक्वल किए, इक्वल करने के बाद डायमेंशन दे देंगे, कितना है 20 का। 20 का 20 हो गया। एक्सट्रूडेड कट कहां तक करेंगे, आप देख सकते हो एक्सट्रूडेड कट कहां तक करेंगे 29 कट गया। अब ये देखो बन गया हमारा, कुछ ऐसा पोर्शन बन गया। ठीक है, अब ये पोर्शन को हम कलर कर देंगे। कलरिंग कर देते हैं इसको सेम कलर में, आइसोमेट्रिक व्यू में लाएं। आइसोमेट्रिक व्यू में कलर जो है पहला ऑरेंज, फिर ये कलर, फिर ग्रीन, कोई भी कलर कर दो। ठीक है, जैसे ये फेस पकड़ा हमने कर दिया ग्रीन। ठीक है, फिर ये फेस पकड़ा हमने कर दिया वाइट। वाइट नहीं करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे ये। फिर ये फेस पकड़ा हमने कर दिया नीला। ठीक है, और फिर ये फेस पकड़ा हमने कर दिया पीला। 4 ही 5 कलर है, 4-5 कलर करने पे अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, ये फेस पकड़ा हमने कर दिया नीला। ठीक है, आइसोमेट्रिक, रियल व्यू, प्लेन वाइट, प्रोस्पेक्टिव व्यू। ठीक है, आइसोमेट्रिक ये हो गया। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे।
अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है, और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है, ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो, यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड, ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं, इसको डायमेंशन, इसको 30 ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है, तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20, ओके दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20, ओके। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये 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 और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2
3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये इसको पंखे कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो। इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग